उत्तर प्रदेश में पुलिस के अजीबोगरीब किस्से सामने आते रहे हैं। ताजा मामला बुलंदशहर पुलिस का है, जहां एक रेडियो सिंगर की गुमशुदगी की रिपोर्ट पूरे 1.5 दशक से ज्यादा वक्त के बाद दर्ज की गई है। वह भी ऐसे वक्त में जब अदालत और ऑनलाइन FIR के विकल्प आम आदमी की पहुंच तक बताए जाते हैं। इस पर परिवार और पुलिस के अपने अपने दावे हैं। बुलंदशहर से 25 किलोमीटर दूर शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव तैयबपुर के रहने वाले राजेंद्र सिंह महाशय 22 बरस पहले घर से लोकगीत गाने के लिए निकले, मगर आज तक घर नहीं लौटे। राजेंद्र सिंह महाशय के बड़े बेटे और उसकी पत्नी ने कई सालों तक पुलिस अधिकारियों से लेकर थाने की भागदौड़ की। बाद में वह पिता की गुमशुदगी दर्ज कराने की आस छोड़ चुके थे, क्योंकि पुलिस हर बार खुद को ही पिता को तलाशने की बात कहकर थाने से चलता कर देती थी। 2 दशक बाद घर की ही बड़ी बहू ने फिर प्रयास किया तो रेडियो गायक रहे राजेंद्र सिंह की गुमशुदगी बुलंदशहर की शिकारपुर पुलिस ने दर्ज कर ली है। राजेंद्र सिंह महाशय का बड़ा बेटा सुंदरपाल गांव में टेंट का व्यवसाय करता है, जबकि छोटा बेटा कृष्णपाल 2 साल पहले चल बसा। राजेंद्र सिंह महाशय को 2 दशक पहले जब घर से निकले तो लोकगीत गायक के तौर पर 1 दशक से ज्यादा का उनका कैरियर था। राजेंद्र सिंह महाशय दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत कई प्रदेशों में लोकगीत की गायकी के साथ अलग अलग जगह स्वांग और रागनी का मंचन करते थे। बतौर गायक राजेंद्र सिंह के गुरु रोशन लाल बताए जाते हैं। शाम को जिस वक्त रेडियो पर उनकी आवाज गूंजती, उनकी आवाज सुनने वालों का तांता लग जाता। 2 दशक पहले रेडियो सिंगर और बतौर क्षेत्रीय लोकगीत गायक की गुमशुदगी शिकारपुर पुलिस ने एक लंबे अरसे के बाद दर्ज की है। गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने में परिवार के प्रयास छोड़ने के बाद 1.5 दशक से ज्यादा का समय हो गया। ऐसे में बुलंदशहर की शिकारपुर पुलिस के सामने दर्ज की गई गुमशुदगी की जांच भी चुनौती भरी होगी, क्योंकि आज तक राजेंद्र सिंह महाशय का कोई सुराग नहीं मिला है। मैं ही नहीं, मेरी शादी बाद में हुई और मेरे से पहले लिखे हुए हैं 3 साल पहले। अच्छा, कैसे सुनती थी आप? आपके ससुर क्या करते थे उस वक्त? कितने उनको लोग जानते थे? रागनी गाते थे। और मुझे पता नहीं यह बात में कैसे गए और कैसे नहीं गए, क्या बात है इनमें। कभी जानने की कोशिश की कि जैसे कभी घर में पूछा हो कि आप क्यों नहीं देखते, कहाँ हैं? देखे छोटे वाले इसके पापा ने और कोई भी। तो जैसे ही वो घर से गए थे वो रागनी गाया करते थे, मतलब प्रोग्राम बाहर किया करते थे। तो जैसे वो घर से गए थे ऐसे कह के कि मतलब हम जा रहे हैं अपने प्रोग्राम में हैं, तो फिर वो चले गए। उन्हें मतलब 10 दिन बीते, 20 दिन बीते, जैसे 1 महीना बीते, कम से कम 1 महीना तो वो नहीं भी आते थे। तो उसके बाद में जैसे हमने कही कि मतलब जैसे हमारे पापा जी नहीं आए, मतलब हमने अपनी सासू जी से कही पापा जी नहीं आए, सासू जी बोली कि आ जाएंगे, ऐसे करके फिर यूं ही दिन बीतते गए। फिर उनको हमने ढूंढना शुरू किया तो फिर जैसे जैसे जिसने जहाँ भी बताया हमने वहीं ढूंढना शुरू किया उनको, वो नहीं मिले। कि कुछ दिन पहले हमारे पास एक परिवार के लोग आए थे। उनका कहना था कि राजेंद्र सिंह उनके परिवार के थे जो रेडियो में गायकी में काम करते थे, घर से निकले थे और वापस नहीं आए। उस समय इन लोगों ने संभवतः किसी थाने याद पे कोई गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई और आज कई तकनीकी कारणों से प्रॉब्लम्स इनके सामने आ रही हैं उनकी प्रॉपर्टी याद को लेकर। तो इस प्रकरण में उनके अनुरोध पर मैंने थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी है। उस प्रकरण की जांच की जाएगी और इस बात की भी छानबीन की जाएगी क्या वास्तव में 15 साल पहले वो गुम हुए थे और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई तदनुसार इसमें सुनिश्चित की।